Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today in our English class we are going to read our lesson number 6, the story of the Taj Mahal. So जो ताज महल है उसके विषय में हम आज बात करेंगे. सो यहाँ पर हमारी जो बुक एक्टिविटी है थिंक एंड राइट नेम्स ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पर आपने सोचना है और कुछ वस्तुएं की, एनिमल्स के एंड पीपल यू सी इन ए पैलेस. जो अब पैलेस क्या होता है? महल. तो जो चीज़ें, जो एनिमल्स या जो लोग आप महल में देखते हैं, आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं. वन हैज़ बिन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पर एक लिखा गया है जैसे किंग. तो महल में क्या होता है? किंग होता है. तो यहाँ पर किंग लिखा हुआ है. तो यहाँ पर आपने अपने मन से आपको जो जो लगता है कि जो एक राजमहल में, महल में होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे. थिंग्स भी लिख सकते हैं, एनिमल्स भी लिख सकते हैं और पीपल भी लिख सकते हैं. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. सो आप सभी को पता है जो ताजमहल है ये दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है. इसे जो राजा थे उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए उनकी याद में बनवाया था. तो वो मुमताज़ महल से बहुत ही प्यार करते थे और जब वो उनका निधन हुआ उसके बाद उनकी याद में उन्होंने ये जो मकबरा है ये बनवाया था. और आज ये दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है. चलिए लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. लॉन्ग एगो इन इंडिया, बहुत समय पहले भारत में, एम्परर मिर्ज़ा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम. सो जो एम्परर हैं, जो महाराजा हैं, उनका नाम क्या है? मिर्ज़ा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम. एंड इम्प्रेस, और जो महारानी हैं उनका नाम क्या है? ताज बेबी बल्किस मकानी बेगम साहिबा had a son named मिर्ज़ा साहिब उद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम. तो ये इनके बेटे का नाम है. तो जो प्रिंस होते हैं तो इनका नाम क्या है? खुर्रम. सो प्रिंस खुर्रम ग्रीव अप टू बी एन इंटेलिजेंट एंड ब्रेव यंग मैन. तो जो प्रिंस खुर्रम है वो बड़े होते हैं और एक बड़े ही इंटेलिजेंट, विद्वान और ब्रेव, बहादुर, वो एक यंग मैन बनते हैं. तो जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो बहुत ही बहादुर और बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं. वन डे, एक दिन, ही सा ए प्रीटी गर्ल इन द मार्केट प्लेस. तो जो बाजार के अंदर उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर लड़की को देखा. हर नेम वाज अर्जुमन बानो बेगम. तो उनका जो नाम था वो क्या था? अर्जुमन बानो बेगम. हर ब्यूटी चार्म्ड है, उसकी जो खूबसूरती थी उस लेडी की, उसने उसे अपनी तरफ आकर्षित किया. एंड ही वांटेड टू मैरी हर, और वो उससे शादी करना चाहता है. ही टोल्ड हिज फादर अबाउट हर, और उसने अपने पिताजी को उस लड़की के बारे में बताया. एंड ए फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ सालों के बाद, खुर्रम एंड अर्जुमानन वर मैरिड. जो खुर्रम थे, जो शहजादा था, उसकी शादी अर्जुमानन के साथ हो जाती है. ओवर टाइम खुर्रम्स मैनी ब्रेव एक्ट्स अर्नड हिम द नेम शाहजहां. और जैसे जैसे जो खुर्रम थे वो बड़े होते गए तो वो अपनी बहादुरी के लिए जाने लगे. वो बहुत ही बहादुरी वाले काम करते थे और उन्हें एक नाम मिला उनकी बहादुरी के लिए, शाहजहां. तो उन्हें शाहजहां के नाम से जाना जाता है. सो बेटा, जो शाहजहां थे तो उनको जो नाम मिला था शाहजहां, वो उसकी बहादुरी के कारण मिला था. शाहजहां मीन्स किंग ऑफ द वर्ल्ड. और जो शाहजहां है उसका मतलब होता है कि सारे संसार का राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड.
शाहजहाँ बिकेम द एम्परर आफ्टर हिज फादर, और जो शाहजहाँ थे वो अपने पिताजी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद वो उस राज्य के महाराज बने। ही वॉज अ वाइस एंड ब्रेव रूलर, वो एक बड़े ही बुद्धिमान और बहादुर रूलर थे, शासक थे। रूलर क्या होता है? शासक। एंड ड्यूरिंग हिज रूल द एम्परर ग्रीव लार्जर देन बिफोर, और उनका जो रूलिंग का टाइम था जब वो महाराज थे, तो उस समय में उनका जो एम्पायर था, उनका जो साम्राज्य, एम्पायर क्या होता है? साम्राज्य। उनका जो साम्राज्य था वो पहले से बहुत बड़ा हो गया। ऑल्दो शाहजहाँ हैड मैनी वाइफ्स, हालांकि शाहजहाँ की बहुत सारी वाइफ्स थी। ही लव्ड अर्जुनन मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा अर्जुनन को चाहते थे। शी ट्रेवल्ड विद हिम वेर एवर ही वेंट, वो जहाँ भी जाते थे वो उसके साथ जाती थी। एंड इवन एडवाइज्ड हिम ऑन द मैटर्स ऑफ द किंगडम, और जो राज्य था, उनका जो साम्राज्य था, उसके जो मैटर्स आते थे उनके पास, उनके बारे में जब वो कुछ विचार विमर्श करते थे, तो उनमें भी जो उनकी वाइफ थी अर्जुनन, वो उनकी हेल्प करती थी। दे वर हैप्पी, वो बड़े ही खुश थे। एंड हैड 14 चिल्ड्रंस टुगेदर, और उनके 14 बच्चे थे। अर्जुनन आल्सो नोन एज मुमताज़ महल, अर्जुनन को मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू देयर 14th चाइल्ड, और वो जब अपने 14वें बच्चे को जब जन्म दे रही थी तो उस टाइम उनकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ मिस्ड हर टेरिबली, जो शाहजहाँ थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बेइंतहा सा उन्हें याद करते हैं। ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल मौज़ोलियम टू कीप हर मेमोरीज अलाइव, सो वो ये निर्णय करते हैं, डिसाइडेड मतलब निर्णय करना, कि वो एक ब्यूटीफुल म्यूजियम बनाएंगे उनकी याद में, ठीक है, ताकि वो उनकी जो याद हैं उन यादों को वो जीवित रख सकें। इसके लिए वो उनके म्यूजियम क्या होता है बेटा? मकबरा। तो जहाँ पे उसकी जो बॉडी है उसको दफनाया जाता है, तो उसके ऊपर जो जहाँ पे दफनाया जाता है उसके बाद उसको ऊपर जो बनाया जाता है ईंट पत्थर वगैरह लेकर जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसे हम मकबरा कहते हैं। सो उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय किया कि वो उसके लिए एक बड़ा ही ब्यूटीफुल, बड़ा ही सुंदर एक मकबरा उनकी याद में बनवाएंगे। द बैंक ऑफ द यमुना इन आगरा वॉज चूजन टू बिल्ड द किंग्स ड्रीम मोन्यूमेंट, और जो बैंक का मतलब होता है किनारा, जो यमुना का किनारा था आगरा के अंदर, उसका चयन किया गया उस मोन्यूमेंट को बनाने के लिए। एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स, जो बड़े ही जो एक्सपर्ट आर्किटेक्ट थे, मैसून्स थे, जो बिल्डिंग्स बनाने वाले होते हैं, मिस्त्री मैसून्स। स्टोन कटर्स, जो पत्थर को काट कर मूर्तियाँ बनाते हैं और पत्थर को काट कर बिल्डिंग्स बनाते हैं। क्रेवर्स, जो पत्थर में गोद कर और मूर्तियाँ और आकृतियाँ बनाते हैं। पेंटर्स, डोम बिल्डर्स एंड अदर क्रिएटिव एंड स्किल्ड वर्कर्स वर ब्रॉट टू आगरा। तो जगह जगह से, अलग अलग जगहों से इन सभी को, जो एक्सपर्ट थे, अपने काम के माहिर थे, उन आर्किटेक्ट्स को, मैसून्स को, स्टोन कटर्स को, क्रेवर्स को, पेंटर्स को और डोम बिल्डर्स को बुलाया गया। एंड अदर क्रिएटिव वर्कर्स वर ब्रॉट टू आगरा, और उनके साथ साथ और भी जो क्रिएटिव वर्कर्स थे उन्हें भी आगरा लाया गया। They worked very hard to make one of the most beautiful building in the world, the ताज महल। तो उन्होंने मिलकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और उन्होंने वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज महल को बनाया। तो उसे बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। द मेन स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड यूजिंग वाइट मार्बल ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। जो मेन बिल्डिंग है, अगर आप देखेंगे जो ताजमहल है उसका कलर कैसा है? यस, वाइट है, तो वो वाइट मार्बल से बनी हुई है। सो द मेन स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड यूजिंग वाइट मार्बल, तो जो मेन बिल्डिंग है उसको वाइट मार्बल से बनाया गया।
ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान, जो कि कहाँ से लाया गया था, राजस्थान से लाया गया था। ऑन द वॉल्स, दीवारों के ऊपर, वर्सेस एंड पैसेज फ्रॉम कुरान वर इंस्क्राइब्ड, तो उनके ऊपर जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो कुरान है उसके अंदर जो आयतें वगैरह हैं उनको उन दीवारों के ऊपर गोदा गया है। पेंटर्स यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पेंट्स टू मेक डेलिकेट पेंटिंग्स, और जो पेंटर्स थे उन्होंने कई प्रकार की जो बढ़िया पेंट्स होती हैं उनका यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं। क्रेवर्स क्रेव डिज़ाइंस ऑन द मार्बल्स, और जो क्रेवर्स थे उन्होंने मार्बल के ऊपर बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस गोदे हुए हैं। एंड आर्टिस्ट डिड अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्क कॉल्ड इनले वर्क यूजिंग प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इनले वर्क, इनले मतलब कि जैसे हीरे वगैरह जो जड़कर हम उसको किसी भी चीज़ को हम डेकोरेट करते हैं उसको कहते हैं इनले वर्क। तो उन्होंने जो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मतलब मूल्यवान और बहुमूल्यवान जो रत्न थे, जो रत्न थे, हीरे मोती वगैरह, उनसे उन्हें जड़कर उन्हें मतलब यूज़ करके और बहुत ही सुंदर सुंदर जो कृतियाँ हैं वो बनाई हैं। रेड सैंडस्टोन वाज यूज टू बिल्ड अदर स्ट्रक्चर्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, और जो मेन बिल्डिंग के अंदर के जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको बनाने के लिए रेड स्टोन का यूज़ किया गया है। द मैजेस्टिक गेटवे, द ब्यूटीफुल आर्चिंग एंड पाथवेज, तो जो गेट है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, आर्चेज जो हैं वो भी, जो गैलरीज हैं वो भी वहाँ पर रेड स्टोन से बनी हुई हैं, और जो पाथवे जो रास्ते हैं वो भी रेड स्टोन से, सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्रीटी फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज वर प्लांटेड इन द गार्डन्स, और एक बहुत ही डिफरेंट वेराइटीज़ के बड़े ही सुंदर फ्लावर्स जो हैं और जो ट्रीज हैं वो उन गार्डन्स में लगाए गए हैं। स्पार्कलिंग फाउंटेन्स, 2 मार्बल कैनल्स एंड ए पूल एडिड द ब्यूटी ऑफ द गार्डन्स, तो स्पार्कलिंग फाउंटेन्स मतलब जो फव्वारे होते हैं, सो जो चमकदार फव्वारे हैं वो, 2 मार्बल कैनल्स, 2 जो पानी की नहर जैसी बनाई हुई है जो कि मार्बल से बनाई गई है, एंड ए पूल, और एक जो पूल है वो गार्डन की ब्यूटी में और एड ऑन करते हैं, उसमें 4 चांद लगा देते हैं। इट टुक मोर देन 20 years एंड अराउंड 22,000 वर्कर्स टू कंप्लीट द मोन्यूमेंट, और ताजमहल को ये ताजमहल जो मोन्यूमेंट है इसको बनाने में 20 साल से ज़्यादा का वक्त लगा, और लगभग 22,000 वर्कर्स ने इसमें काम किया। इट इज़ बिलीव्ड दैट 1,000 एलिफेंट्स वर यूज्ड टू कैरी द ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, और हजारों हाथियों ने मिलकर और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया, तो हजारों हाथियों का प्रयोग उसमें किया गया। When शाहजहाँ died, जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई, his body was placed in a tomb next to the tomb of his beloved wife, तो जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो उनकी जो बॉडी थी उसको भी जहाँ पर उनकी वाइफ की बॉडी थी वहीं पर उसको भी रखवाया गया उनकी इच्छा के अनुसार। द ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और जो मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे जो 7 वंडर्स हैं उनमें से ताजमहल एक है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट विजिट द ताज एवरी ईयर, और मिलियंस की संख्या में जो लाखों लोग हैं वो ताजमहल को देखने के लिए हर साल आते हैं। दे आर एनचेंटेड बाय द एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टाइल ऑफ इट्स आर्किटेक्ट एंड द आर्ट ऑफ डेकोरेटर्स ऑन इट्स वॉल, तो वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टाइल जो आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन की गई है और
जो वॉल्स के ऊपर डिफरेंट डेकोरेशंस की गई हैं उन्हें देखकर वो अचंभित हो जाते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ द ताजमहल इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द मोन्यूमेंट। और जो दूसरा जो फीचर है ताजमहल का वो क्या है कि जो लाइट है उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है उस ताजमहल के ऊपर। इन द मॉर्निंग द राइजिंग सन मेक्स इट लुक गोल्डन। तो जब सुबह होती है तो जो सुबह का जो सूरज होता है वो उसे गोल्डन बना देता है। ड्यूरिंग द डे, तो जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में ये डिफरेंट है, सेकंड में डिफरेंट है और थर्ड में डिफरेंट है। तो सुबह के टाइम पे वो गोल्डन बना देता है। ड्यूरिंग द डे इट अपीयर्स वाइट, और दिन के समय में वो वाइट दिखता है। एंड एट डस्क इट अपीयर्स पिंक, और शाम के समय में ये पिंक दिखता है, गुलाबी रंग का दिखता है। ऑन ए क्लियर मून नाइट, जो फुल मून होता है जब हमारा चंद्रमा पूरा निकलता है पूर्णिमा की रात को, द ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट सीम्स टू ग्लो लाइक सिल्वर, तो वो चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। सो बेटा आप इस लेसन को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।